उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। बीते रविवार को जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिलवाद के आधार पर किए गए सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अधिकारिक समेत दर्जनों लोग घायल हुए। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में शुक्रवार को पहली सुनवाई है। उधर मस्जिद का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शुक्रवार को संभल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के आदेश तक ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई न करे। संभल विवाद पर केंद्र को घेरते हुए संजय राउत बोले कि संभल की घटना और अदानी का मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन हमें इन मुद्दों को संसद में उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही, तो फिर कैसा लोकतंत्र बचा है। आइए आपको भी सुनाते हैं अपने इस बयान में क्या कुछ बोले संजय राउत। संभल का विषय, अडानी का विषय इतना गंभीर है और इस विषय पर अगर हमको संसद में बोलने नहीं देते, आवाज नहीं उठाने देते, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा है, कहाँ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लीडर ऑफ अपोजिशन और हम उनके साथ जब खड़े रहते हैं सवाल उठाने के लिए, 2 सेकंड में लोकसभा हो या राज्यसभा हो भंग की जाती है। क्यों डरते हो आप? चर्चा से, डिबेट से क्यों डरते हैं? सरकार क्यों डरती है? मोदी जी, अमित शाह जी क्यों डरते हैं? संभल पर क्यों नहीं चर्चा होती? हाँ, अडानी के मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं होती? कौन लगता है अडानी आपका? और संभल में ये दंगे कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं? ये जानकारी हमारे पास है। थैंक यू। संभल मसले पर राजनीति भी हावी रही। जहां सर्वे के दौरान हुई हिंसा को विपक्षी दलों ने सरकार की नाकामी बताई, तो वहीं सरकार ने कहा कि सर्वे का आदेश अदालत का है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया। दरअसल 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने संभल के चंदौसी स्थित जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। यह आदेश चंदौसी में संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने पारित किया था। सर्वे का आदेश एक याचिका के बाद आया था, जिसमें दावा किया गया था कि 1519 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिका 19 नवंबर को ही दायर की गई थी और उसी दिन न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और उसे मस्जिद में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश भी दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर तक उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए। उधर मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे करने की निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई और अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है और कहा कि अब हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले में चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। शाही जामा मस्जिद समिति के वकील ने अदालत से इस केस में संबंधित सभी पत्रावलियों की प्रतियां मांगी हैं। वकील ने कहा कि अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वे नहीं होगा। शाही जामा मस्जिद समिति के वकील शकील अहमद वसीम ने कहा कि मस्जिद की ओर से अदालत में दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं, जो अब अदालत के आदेश के बाद प्राप्त होंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब मस्जिद का कोई अन्य सर्वे नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है। इस दौरान सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुना जाएगा। मामला संवेदनशील होने के कारण सभी पक्षों पर अदालत की कड़ी निगरानी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।